हाँ, ये जो एक्टिविटी थी इसमें हम देखें, मेक 2 पेपर कप्स ऑफ होल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर। 2 कप पेपर बनाइए, कप बनाइए कागज़ को फोल्ड करके। और अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप्स। इनमें से एक कप में 50 ml पानी डाल दीजिए। हीट बोथ द कप्स सेपरेटली विथ ए कैंडल। दोनों कप को अलग अलग एक कैंडल से गर्म कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो? व्हाट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर। एम्प्टी पेपर के साथ क्या हुआ जिसमें पानी नहीं था? व्हाट हैपन्स टू द पेपर कप विथ वाटर। उस पेपर कप का क्या हुआ जिसमें पानी था? व्हाट डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट। क्या इस कप में जो पानी था वो गर्म हो गया? इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। अगर हम लगातार इस कप को गर्म करते रहेंगे तो हम इस पेपर कप में जो पानी है उसको उबाल देंगे। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन। क्या आप इस घटना के बारे में इस घटना को समझा सकते हो या सोच सकते हो इसके बारे में? द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज़ ट्रांसफर टू वाटर बाई कंडक्शन। हीट जो सप्लाइड हुई है, हीट जो पहुंची है पेपर कप के पास में से पानी तक, उसका कारण क्या था? किस कारण पहुंची वो? कंडक्शन के कारण। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रेज्ड। इस कारण पानी की उपस्थिति के कारण जो इग्निशन टेम्परेचर था पेपर का वो नहीं पहुंच सका। हैंस इट डज नॉट बर्न। इस कारण वो कागज़ नहीं जला। द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम हो एंड कैन ईजिली कैच फायर, और आराम से आग पकड़ सकते हो, विथ ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। ऐसे सब्सटेंसेज जो है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज आर पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जिसे बोलते हैं। एलपीजी का पूरा नाम एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज थे, इसके अलावा भी आप कोई और नाम बता सकते हो? हाउ डू वी कंट्रोल फायर। हम आग को कैसे कंट्रोल करें? यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। आपने ज़रूर सुना होगा, देखा होगा कि घरों में, दुकानों में और फैक्ट्रियों में आग लग जाती है। इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। अगर आप ये ऐसी दुर्घटना देखते हो तो आप अपने अनुभव को एक नोटबुक में लिख लीजिए। ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट्स। और अपने अनुभव को अपने कक्षा के साथियों के साथ बांटिए। डज योर सिटी टाउन हैव ए फायर ब्रिगेड स्टेशन। क्या आपके शहर में एक फायर ब्रिगेड स्टेशन है? व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू। जब एक फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। वह आग पर पानी डालती है। वाटर कूल्स द कंबस्टेबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो द इग्निशन टेम्परेचर। पानी जो है उस मटेरियल को ठंडा करता है जिससे कि उसका टेम्परेचर जो इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाए। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। इससे आग फैलने से बच जाती है। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टेबल मटेरियल। वाटर वेपर भी जो है कंबस्टेबल मटेरियल के चारों ओर फैल जाता है, हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। जिससे कि हवा की सप्लाई जो है वो बंद हो जाए। सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। जिससे कि आग बुझ सके। यू हैव लर्न दैट देर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। आपने ये सीखा है कि 3 आवश्यक चीज़ें होती है आग उत्पन्न करने के लिए, फायर प्रोड्यूस करने के लिए। कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स। क्या आप इन रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट बना सकते हो? दीज आर फ्यूल, एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। 3 चीज़ें हैं, एक तो फ्यूल है, एक एयर है जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, और एक हीट है
जो फ्यूल के टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर तक ले जा सके। फायर कैन बी कंट्रोल बाई रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। फायर को कंट्रोल किया जा सकता है इन रिक्वायरमेंट में से किसी एक और ज़्यादा को हटाया जा सके तो। द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, आग बुझाने वाले, उनका काम होता है कि वे एक तो हवा की सप्लाई को रोक दे, दूसरा कि फ्यूल का जो टेम्परेचर है उसको कम कर दे, या दोनों ही काम कर दे, यानी हवा की सप्लाई बंद कर दे और फ्यूल का जो टेम्परेचर है उसको कम कर दे, दोनों ही काम कर दे। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। आप देखेंगे कि ज़्यादातर केसेस में फ्यूल जो है एलिमिनेट नहीं होता है। इफ़ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेज फायर द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल। इस स्थिति में पूरी की पूरी जो आग बिल्डिंग है वो आग पकड़ लेती है, वो फ्यूल के कारण होता है। टाइप्स ऑफ कम्बशन के प्रकार। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक और अ गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन। एक जलती हुई माचिस की तिल्ली और एक लाइटर जो है गैस स्टोव के पास लगे, किचन के पास। टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, और गैस स्टोव के नॉब को चालू कर दीजिए, मोड़ दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो? वी फाइंड द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। हम देखते हैं गैस तेज़ी से जलती है और लाइट और हीट उत्पन्न करती है। सच कम्बशन इज़ नॉन एज रैपिड कम्बशन। ऐसा कम्बशन रैपिड कम्बशन कहलाता है। देयर आर सब्सटेंसेज लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे फॉस्फोरस है, वो एयर टेम्परेचर में ही जल जाते हैं। द टाइप ऑफ कम्बशन इन विच अ मटीरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। कम्बशन के टाइप होते हैं जिसमें एक मटेरियल ऐसा होता है जो अचानक से आग पकड़ लेता है। विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कम्बशन। बिना किसी एप्लीकेशन के ऐसे जो अचानक घटनाएं होती है या अचानक जो आग लगती है उसे स्पॉन्टेनियस कम्बशन बोलते हैं, एकदम से जो आग पकड़ ली जाती है। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। हम फेस्टिवल के दिनों में फायरवर्क्स देखते हैं। व्हेन ए क्रैकर इज इग्निशिएटेड a sudden reaction takes place with the revolution of heat, light and sound। जब एक पटाखे को या क्रैकर को आग लगाते हैं तो अचानक से हीट, लाइट और साउंड उत्पन्न होती है। A large amount of gas formed in the reaction is liberated, और इसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में गैस बनती है। Such a reaction is called explosion। ऐसी रिएक्शन एक्सप्लोजन कहलाती है। Explosion can also take place if pressure is applied on the cracker। एक्सप्लोजन उस समय भी हो सकता है जब अब आप पटाखे के ऊपर प्रेशर भी लगाते हो, धमाका जिसे बोलते हैं, धमाका उत्पन्न होता है। फ्लेम। ऑब्जर्व द एन एलपीजी फ्लेम। एलपीजी फ्लेम को देखिए। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम। क्या आप फ्लेम के कलर को बता सकते हैं? व्हाट इज़ द कलर ऑफ कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम का कलर क्या है? Recall your experience of burning a magnesium ribbon in class 7। क्लास 7 में मैग्नीशियम के जलने को एक्सपीरियंस को याद कीजिए। इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ। ये जो आइटम बताए हुए अगर इसको आपने जला के नहीं देखा है तो वो जला कर देख लीजिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म्स ए फ्लेम और नॉट। अपने ऑब्जर्वेशन को देखिए और लिख लीजिए कि मटेरियल्स जो है वो उसमें फ्लेम होती है या नहीं होती है। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम। फ्लेम की संरचना ये दिख रहा है, ये जो आग निकली है ना ऊपर, इसको ही फ्लेम बोलते हैं। द सब्सटेंसेज विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। ऐसे सब्सटेंस जो जलने पर वेपराइज होते हैं और फ्लेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड
आर वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। एग्जाम्पल के लिए केरोसिन ऑयल और पिघलती हुई जो वैक्स होती है, राइज थ्रू द विक, जो उसकी बत्ती, जिसे बत्ती बोलते हैं, उससे जलती है। वेपराइज होती है ड्यूरिंग बर्निंग, जलने के दौरान, एंड फॉर्म फ्लेम्स, और फ्लेम बनाती है, ज्वाला। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज, चारकोल दूसरी तरफ वेपराइज नहीं होता है, एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम, और इस कारण वो एक फ्लेम उत्पन्न नहीं करता है। इन एक्टिविटी 6.5 पुट द वेपर्स और वैक्स कमिंग आउट ऑफ द गैस ट्यूब द कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस। एक्टिविटी 6.5 अगर आप पढ़ते हो तो उसमें आप वैक्स जो है बाहर आती है और ग्लास ट्यूब से, और फ्लेम प्रोड्यूस होने का कारण बनती है क्या? व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टडी, जब कैंडल की फ्लेम स्टडी होती है, इंट्रोड्यूस ए क्लीन ग्लास प्लेट स्लाइड इनटू द ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम। जब स्टडी का मतलब लगातार जलती है फ्लेम, तब उसके पास में एक साफ कांच की प्लेट लाइए उस जलते हुए फ्लेम के क्षेत्र में। होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, उसको एक चिमटे की सहायता से पकड़िए फॉर अबाउट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए। देन रिमूव इट, तब उसको हटा दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तब आप क्या देखते हो? ए सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म ऑन द ग्लास प्लेट, एक सर्कुलर ब्लैकिश रिंग जो है ग्लास प्लेट के चारों ओर इकट्ठी हो जाती है। इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम। आपको इसमें इंडिकेशन मिलेगा कि जो डिपोजिशन होता है बिना जले हुए कार्बन पार्टिकल्स का, वो ल्यूमिनियस के क्षेत्र में, फ्लेम के ल्यूमिनियस क्षेत्र में होता है, जो इस कांच की प्लेट पर दिखाई देता है। होल्ड ए थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ फ्लेम, एक लंबा कॉपर का वायर जो पकड़िए और नॉन ल्यूमिनियस जोन जो होता है उसके फ्लेम के क्षेत्र में 10-30 सेकेंड तक के लिए रखिए। जैसे ये देखो, ये रहा। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट, और ये ध्यान रखिए कि कॉपर का जो वायर है वो बाहर की तरफ रेड हॉट हो जाए, लाल हो जाए एकदम। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम गैस ए हाई टेम्परेचर, क्या आपको पता चलेगा कि नॉन ल्यूमिनियस जोन होता है उसमें भी हाई टेम्परेचर होता है। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट, जबकि यह फ्लेम का जो पार्ट होता है वो सबसे गर्म पार्ट होता है वास्तव में।